और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह भारत के मून मिशन पर टिकी हुई है, तो वहीं चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। मुंबई, प्रयागराज और वाराणसी से जो तस्वीरें आई है वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, वाराणसी और प्रयागराज, जहां पूजा अर्चना की जा रही है ताकि चांद पे हम सफल तौर पे पहुंच सके। तो दुआओं का दौर चल रहा है पूरे देश में। अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी लगातार कम हो रही है। डी बूस्टिंग के जरिए चंद्रयान की रफ्तार को कम कर दिया गया है और चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रमा पर मौजूदा हालात कैसे हैं? चांद की जमीन और वातावरण चंद्रयान के लिए कितना कारगर है? और आखिर 23 अगस्त को ही लैंडिंग का प्लान क्यों है? इस पर रिपोर्ट। चंद्रयान 3 अब बेहद रोमांचक दौर में पहुंच चुका है, जहां विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंड करना है। चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव में प्रज्ञान रोवर लैंड करेगा, वहां अभी तक कोई अन्य देश नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 1 ने भी दक्षिण से ही डेटा एकत्र किए थे, जहां बेहद गहरी खाइयां हैं, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, जहां पर लैंडिंग एक चुनौती है और इस चुनौती को पार करने की वैज्ञानिकों ने ठानी है। मिट्टी ले लिया, सूखा है, और इसमें हम इसे ऐसा इंप्रेशन बना देते हैं जैसे कि उन लोगों का फुटप्रिंट है। कोई भी स्टूडेंट ये घर में बैठ के कर सकते हैं। ये फुटप्रिंट अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी हटेगा नहीं क्योंकि कोई हवा नहीं है इसमें, कोई पानी नहीं है लिक्विड। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको उठाएंगे, इसको उठाने के बाद अगर मैं जोर से फूंक मारे, मानिए कि अभी विंड फ्लो हो रहा है, तो क्या इट कैन इरोड, ये देखिए हटा सकते हैं। बिल्कुल दिखाइए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहले दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता के बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम के टेक्निकल एडवाइजर तरुण कुमार दास की माने तो चांद पर ना हवा है, ना पानी है, ना रोशनी है। इसलिए सालों पहले चांद पर बनी एक छाप भी आज तक वहीं की वहीं है और वैसी की वैसी है। अगर मानिए कि ये मेरा मीटियोर और मीटियोराइट है, वो जाके धक्का मारेगा तो कैसे बनेगा हमारा क्रेटर? कैसे बनते हैं क्रेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट क्रेटर। तो कैसे इम्पैक्ट है इस मीटियोर और मीटियोराइट की, चलिए देखिए। पहले मैं ये छोटा वाला से करते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको हम धक्का मारते हैं। अगर इसको उठा लेंगे ना कोई ट्विजर से, एकदम गड्ढा दिखाई देगा, बिल्कुल जैसा मून को बोलते। देखिए जैसे बड़ा से मैं करता हूँ, ये तो चलिए बन गया और मैं उठा भी सकता हूँ। देखिए हमारा मून को भी ऐसे ही क्रेटर मिलता है, बस दूरी से देखिएगा ना, बिल्कुल हमारा क्रेटर जैसा हो। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के 2 हिस्से अलग हुए थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़कर विक्रम लैंडर आगे के रास्ते पर चला था। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, तब प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था, लेकिन चांद तक पहुंचने की प्रक्रिया में 1546 किलोग्राम फ्यूल खत्म हो गया। अब 150 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सालों तक चल सकता है। बर्नर जलते हैं, बर्नर से आग क्यों अंदर नहीं जाता है? क्योंकि इस बर्नर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहते हैं। तो मैं इसको आपको फिर दिखा सकता हूँ, सी कैन यू सी, मतलब हवा है, ऑक्सीजन है। मून पे ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए रॉकेट में हम लोग जब फ्यूल भेजते हैं, मानिए कि हाइड्रोजन भेज रहे हैं, हाइड्रोजन जलते हैं, ठीक है, वो जलेगा, लेकिन क्या स्पेस में ऑक्सीजन है? नहीं है ना। जब एटमॉस्फेयर क्रॉस करके मून की ओर जा रहे हैं, कोई भी रॉकेट जाते हैं, तो उसको फ्यूल को साथ लिक्विड ऑक्सीजन भी इसीलिए डाला जाते हैं, मतलब भेजा जाते हैं। सो लिक्विड ऑक्सीजन और ये फ्यूल, मानिए कि हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, दोनों मिलके तभी आपको बर्न करेगा, प्रोपल्शन होगा, धुआं निकलेगा जेट की तरह, और वो आप आगे बढ़ेंगे। चांद की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर लैंड करने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान तुरंत काम पर लग जाएगा। वो वहां से इसरो को डेटा भेजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने इस डेटा के विश्लेषण के लिए शानदार इंतजाम किए हैं और साइंटिस्ट की एक अलग टीम तैयार की है।
पूरे देश की नजर अब सिर्फ इसरो और चंद्रयान की लैंडिंग पर लगी हुई है। दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम में भी चंद्रयान की लैंडिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक बड़ी स्क्रीन वहां लगाई गई है जहां पर चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस वक्त हम नेहरू प्लानिटेरियम में मौजूद हैं। प्रेरणा चंद्रा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ है। मैम, स्क्रीन लग गई है, यानी कि पूरी तैयारियां हो गई है, काउंटडाउन शुरू? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आज से हमारा टेक्निकल प्रोसीजर्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है इस नज़ारे को देखने के लिए, तो हमने यहाँ पर खास आयोजन किया है 3 LED स्क्रीन्स लगाकर, ताकि ज्यादा लोग यहाँ पर देख पाएं। ठीक है, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे जो चंद्रयान के अपडेट के बारे में। कल बताया गया कि चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हुआ, इसके क्या मायने होते हैं और किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा? डेफिनेटली इट्स अ बिग डे, और जिस समय इसरो ने इस बात की पुष्टि करी कि हमारा संपर्क स्थापित हो गया, तो ये बहुत ही गुड न्यूज है, बिकॉज दैट कम्युनिकेशन विल रियली गोना हेल्प अस, और हमारे इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। और लास्ट मिनट जो कि हमारा चंद्रयान 2 के समय संपर्क टूट गया था, उस संपर्क को ये और स्ट्रांग कर देंगे, और क्योंकि हमारा प्रपल्शन भी उसी कक्षा में घूम रहा है, तो ये कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब तक जो समझ आ रहा था प्रेरणा जी, तो ये समझ आ रहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जैसे ही विक्रम लैंडर से रोवर निकलेगा और रोवर जब रोविंग करेगा तो वो जो डेटा इकट्ठा करेगा वो विक्रम लैंडर को देगा, विक्रम लैंडर उसको अर्थ स्टेशन पे भेजेगा। तो क्या चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्शन होने के बाद इस प्रक्रिया में कोई चेंज होगा? नहीं, प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, बट ऑर्बिटर जो है हमारे को एक्स्ट्रा सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस कक्षा में है और उसने संपर्क स्थापित कर लिया है, जैसा इसरो ने कल के ट्वीट में हमें बताया, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा।